हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शेफ राकेश सेठी। वेलकम टू माय किचन। आज मैं गणेश चतुर्थी के मौके पर पुणे में आया हूं तो एक खास अपने मेहमान से मिलने। वो कौन है ये आपको पता चलेगा अंदर जाके। तो आइए चलते हैं अंदर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने सोचा आज पुणे आया हूं तो क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। इतना बड़ा सरप्राइज। एब्सोल्युटली, यहाँ का मौका था। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ आया हूँ तो बनता है आपको मिलके एकदम, अगर आप बिना मिले जाते तो मैं नाराज हो जाती। बिल्कुल, मैं आ गया। आइए आइए। दिस इज फॉर यू एंड चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वाओ, व्हाट ए स्पेशियस हाउस है ना। कितनी बड़ी बालकनी है, वैसे ठंडी हवा आ रही है। पुणे का मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है, इसीलिए। और ये हमने घर इसी वजह से लिया था कि हवा आर पार जाए ताकि घर जो है वो ठंडा रहे। आपको पसंद है? बहुत अच्छा लगा है ना। बस तो अभी इतनी अच्छी वाइब एक आ रही हफ्ते है। रुक के जाना है। नहीं, मैं रुकूंगा। और मैं आया हूँ तो मैंने बोला पहले आपको मिलता जाऊँ, हालचाल पूछूं। नहीं, आल्सो आप भी इतना कुछ कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड कुकिंग जस्ट वाचिंग यू, है ना। तो इसीलिए आपको ये अवार्ड भी मिला है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पुणे कब आई? पुणे सर, मेरी शादी हुई 2009 में और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली गई थी। वहाँ पे 2013 तक थी। अच्छा। और उसके बाद 2013 से मैं यहीं पे हूँ, 2013 से। और मैंने अपना YouTube चैनल 2014 में शुरू किया था और अभी मेरे चैनल को 11 साल होने जा रहे हैं। 11 साल? आपको कितने साल हुए? 24 साल हो गए मुझे। 24 साल? मतलब अभी तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत काम किया है, लेकिन आपको देख के लग रहा है नहीं, अभी दूर है। नहीं, यू आर रीचिंग देयर। बहुत जरूरी है लगातार करते रहना। नहीं, लेकिन इतने साल काम करने के बाद भी आज भी वही जज्बा, वही मोटिवेशन आपके चेहरे पे दिखता है। जैसे आप लग रहा है कि जैसे मैं मिर्च मसाला जब आपने शुरू किया था तब के वीडियोस देख रही हूँ, वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब इनफैक्ट आप उतने हैंडसम आज भी है। क्या भाई, एक जूस पिलाना कविता को। नहीं, पता है क्या, मैं जब आपका नाम लेता हूँ ना, मुझे जहन में आता है कि कविता है विद वी या कविता है विद बी फॉर बॉम्बे। देखिए, पापा ने तो कविता रखा था, वी वाला वी जो होता है। लेकिन मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जब वो पेपर वर्क होता है तो वहाँ पे बी हो गया था। और हमारे में ऐसा नहीं था कि जॉब करना है तो सर्टिफिकेट वगैरह कभी ध्यान दिया नहीं। पर कलकत्ता से आप कब आए? लंदन तो गए, लेकिन कलकत्ता से शिफ्ट कब किए आप? कलकत्ता से पहले मेरी शादी गांव से हुई, शादी के बाद डायरेक्ट लंदन। अरे क्या बात है ना। कलकत्ता से गांव, गांव से सीधा लंदन। तो कैसी रही है जर्नी? मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी शादी के बाद बैठी। फर्स्ट फ्लाइट में जब मैंने लिया था वो मेरा लंदन का ही था। पर ये बताओ कि खाना बनाने का तो चलो शौक होता है सबको, पर खाना टीवी पे बनाना और यूट्यूब वीडियोस बनाना ये कैसे शौक हुआ? खाना बनाने का मैंने सोचा तो नहीं था। मतलब ऐसे तो बचपन में खाना बनाती थी। मम्मी हमेशा किचन में बोलती थी कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम गैस के पास खड़ी हो जाओ, मैं सारा चॉपिंग करके देती हूँ और तुम छौंका लगाओ। तो वैसे हमेशा मम्मी का सपोर्ट मैं करती थी। लेकिन जब शादी के बाद होता है, जब हम यूके में थे और वहाँ पे जो अपने इंडियन कुजिन होते हैं वो रेस्टोरेंट में अच्छे नहीं मिलते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, बनाना शुरू करें। तब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी रेसिपी बनाई। तो ये सारे सोच के साथ मैंने बोला कि मैं बेसिक कुकिंग जो मैं करती हूँ मैं वो बताऊंगी। और उस थॉट के साथ मैंने नवंबर 2014 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने डे टू डे कुकिंग वाली रेसिपीज पोस्ट करना शुरू की और वहीं से जर्नी मेरी शुरू हुई। व्हाट ए जर्नी है ना। कहाँ 2013 से शुरू की और आज 2025 में यू आर ए नेशनल अवार्डी। और उसके बाद कितने लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। बिग कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो अब मैं आया था और गणेश चतुर्थी का माहौल मैंने देखा, बाजार पूरे सजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेस्टिव मूड है सबका। ऐसे में मैंने आपके घर की तरफ रुख कर लिया। तो जब घर पे आ गए हैं तो यहाँ आए हैं तो खाना खाए बिना तो आपको जाने को नहीं मिलेगा। और जबकि गणपति अभी पास में है तो क्यों ना आप मेरे स्टूडियो चलिए ना, हम वहाँ पे कुकिंग करते हैं। चलिए, आज आप बनाइए अपने ही घर की रसोई में, अपने ही स्टूडियो में मेरे लिए एक खास गणेश चतुर्थी की रेसिपी। वैसे कपड़े तो आपने गणेश चतुर्थी वाले ही पहने हैं तो मुझे येलो ही बनाना पड़ेगा। कुछ बनाए ना। चलिए चले चलते हैं।
तो आपकी रसोई में आज आप क्या बनाने वाली? सर महाराष्ट्र में गणपति पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैंने सोचा कि जब गणपति पूजा स्पेशल बना रहे हैं, बापा के लिए स्पेशल बना रहे हैं, तो उनके लिए उनको जो हम भोग चढ़ाते हैं एकदम ऑथेंटिक जो मावा का मोदक होता है, मैं वो बनाने वाली हूँ, जो कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे बनाने में। और मैं चाहती हूँ कि ये रेसिपी लोग बनाएं और फेस्टिव को भी इंजॉय करें, मतलब किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पापा भी बहुत खुश होती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ लोग उतने ही धूमधाम से इसको बनाते हैं और किसी के पास ना इतना लंबे समय नहीं होता कि वो कुछ बनाए, तो वो क्या करते हैं उतने ही समय में ज़्यादा बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो आप मावा का मोदक बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, झटपट से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मावा लिया है, ये रेडीमेड मिलता है मार्केट में। इसके अलावा मैंने पिसी हुई चीनी ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, पिस्ता ले लेंगे गार्निश के लिए, दूध और केसर को मैंने मिक्स करके भिगो के रख दिया है और थोड़ा सा घी चाहिए हमें। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही कम समय में बनेगा और स्वाद लाजवाब होगा। तो इसके लिए जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होता है ना कि हम तो बनाते ही हैं, लेकिन एक बड़े शेफ से सीखना ऑनर की बात होती है। नहीं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो आपने इंग्रेडिएंट्स रखे, जैसे ही मैंने देखा इंग्रेडिएंट्स को, मैंने समझ गया कि ये प्रोसेस है इनका। तो सबसे पहले हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इसमें कोई मिठाई या खाना बनाते हैं तो उसकी सुगंध इतनी लाजवाब हो जाती है कि रेसिपी एकदम बढ़िया बन जाती है। तो देसी घी डालते हैं, कढ़ाई गर्म होती है तो एकदम जरा सा घी डालना है। वैसे मावा को भूनने में घी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा घी का स्वाद मिठाई में अच्छा लगता है। तो घी के गर्म होते ही हम इसमें ये मावा डाल देंगे। मावा खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा। जी बस मावा को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऐसा ही होता है, जब भी मैं किसी किचन में जाती हूँ तो लोग मेरे को काम करने ही नहीं देते। नहीं करिए ना करिए। तो मेरे तो मजे है, मेरे को मजा आ रहा है। आप करिए ना। सर पुणे कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि नेशनल थिएटर अवार्ड कविता सिंह को जाके खुद मुबारकबाद दी जाए। व्हाट एन ओकेजन, व्हाट एन अचीवमेंट, क्या बात है, बहुत मजा आया। सर नेशनल अवार्ड तो आपको भी मिला है और मैं उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपको टीवी पे देखा और ऐसे अवार्ड रिसीव करते हुए। आप बताइए आपकी फीलिंग्स क्या है, मैं भी तो पूछूं आपसे। बहुत बढ़िया फीलिंग थी। देखिए ये जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा होता है जब आप कुछ भी मेहनत दिल से कर रहे हैं ना, और उसके बाद आपको पहचान मिले, रिवॉर्ड मिले और उस काम की सराहना की जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो एप्रिसिएशन मेरे लिए ऐसे होता है जैसे ब्रेड में यीस्ट डालना। जैसे ही आप ब्रेड के बैटर में यीस्ट डालते हैं फूल जाता है। बस मैं भी फूला नहीं समा रहा हूँ। इतनी बेहतर, और देसी घी डालने के बाद तो इसकी महक दुगनी हो चुकी है। हाँ तो बस इसको हमने सॉफ्ट कर दिया। तो पड़ गया ये। यहाँ पे हमारा मावा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। सर हम क्या करते हैं ना कि केसर भी यहीं पे डाल देते हैं ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा आ जाए। यहाँ पे 2 चम्मच दूध में भिगोया हुआ केसर डाल दे और उसके बाद मिक्स कर दें। केसर तो जितना ज्यादा डालेंगे स्वाद उतना ही अच्छा है। खुशबू और रंगत दोनों इससे आती है। बंद कर दें। हाँ। गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। इसको बोलते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट। अब इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको हाथों से मिक्स कर सकें। हाँ जी। तो हम यहाँ पे इसको टच करके देख लेते हैं और ये सूख गया है। नहीं बहुत बढ़िया बना है और कितनी अच्छी इसमें रंगत और खुशबू दोनों आई हैं। आप थोड़ी मिठास डाली जाए इसमें। तो आप तो ऐसे बात करते रहिए, खुद ही मीठा हो जाएगा। नहीं ये तो आपके हाथों का जादू है जो इसको मीठा भी बनाएगा और लाजवाब भी बनाएगा। तो 2 बड़े चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं जी। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इलायची का फ्लेवर इसमें नहीं पसंद है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इलायची डालना चाहते हैं तो आप डालिए। और ड्राई फ्रूट ऐसे हाँ नट्स इसमें डालें। बस इसके बाद इसे हाथों से मिक्स कर दीजिए। देखिए यदि आपके पास समय की कभी अभाव हो तो ऐसा मिक्सचर बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, और जिस दिन आपको मोदक को शेप देना है उस दिन सांचे थोड़ा सा गर्म करके हाँ बस थोड़ा सा उसको वार्म करके, तो ये भी आप प्री प्रिपरेशंस में तैयारी करके रख सकते हैं त्योहारों के लिए। तो ये देखिए ये मिक्सचर बन के तैयार। मुझे नहीं मालूम था, आपको कैसे मालूम है कि मैं आज पीले कपड़े पहन के आने वाला? मैंने वही सोचा, मैं सोच रही थी कि पहले मैं ट्रेडिशनल मोदक बनाऊं, लेकिन आपके कपड़े का कलर मैं बीच में ट्रेडिशनल का कलर भी ले आया था, पर मैं ठीक है ज्यादा पीला मैच कर रहा है, वो बेहतर है। तभी हम इसको ऐसे बाइंड करके देख लेते हैं बन रहा है। अगर मिक्सचर नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा ये केसर वाला दूध ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मोदक नहीं बनाना है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तब हम इसके मोदक बना देते हैं। तो
तो आप ग्लव्स पहन के बनाएंगे या हाथों से बनाएंगे? मैंने हाथ अच्छे से धोए भी हैं, सैनिटाइज भी किए हैं। मोल्ड में हल्का सा घी लगा देंगे जी। और इसके बाद दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट को इसके बीच में स्टफ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसमें ऐड किया है तो स्टफ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं किसका मोदक सुंदर बनता है। आपका ही बनेगा। मोल्ड में तो एक ही जैसा बनेगा। फर्स्ट कंपटीशन। नहीं, पहले का नहीं रखा था आपने, सिर्फ किसका अच्छा बनेगा उसकी बात की थी, क्योंकि अभी सॉफ्ट है थोड़ा मिक्सचर, तो जितना दबाएंगे उतना जो मोल्ड के ग्रूव्स हैं वो शेप अच्छी पकड़ेंगे, और किनारों को बिल्कुल साफ करते हुए 1 2 3 गो खोला जाए। सो वाह, दोनों ही एकदम परफेक्ट बने। तो इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस मोदक को हम रख देते हैं ऐसे। आइडेंटिकल बने हैं, दोनों के हाथों में बराबर का जादू है, दोनों के मोल्ड में बराबर का जादू है। तो इसी तरीके से हाथों को क्लीन करके सारे मोदक हम बना लेते हैं। चलिए आइए फटाफट से सारे मोदक बना लेते हैं इसी तरह से। तो ये लीजिए, हमने सारे मिक्सचर से मोदक बना बन लिए गए हैं। लीजिए, तो इस बारी गणेश चतुर्थी पे आप भी बनाए ऐसे ही लाजवाब मोदक हमारे गेस्ट कविता सिंह की रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो ऐसी तमाम रेसिपीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इनके और मेरे चैनल पर आप ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हमेशा देख सकते हैं। ये हम परोस लेते हैं इसको। तो ये हमारा बप्पा का भोग बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा इसे सजा भी देते हैं ना। बिल्कुल, है ना। क्या सजाएंगे इसमें? पिस्ता और सैफरन वो लगाया तो शेफ का काम है ना, हमारा काम तो बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ इस पे केसर के कुछ थ्रेड्स और पिस्ता स्लीवर्स डालते हैं, या आप पिस्ता रखते जाइए, ठीक है। और मैं इसके ऊपर ये सैफरन के कुछ थ्रेड्स रखता जाऊंगा। तो ये लीजिए, ये रेसिपी जो कि कविता जी की रेसिपी है तैयार हो गई है। आने वाले गणेश चतुर्थी पर आप ये बनाएं और अपने मेहमानों को, घर पे आने वाले सबको खिलाएं। सर, मैंने सुना है कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है कुछ अच्छा करने के लिए। जी हाँ कविता जी, मैंने एक बहुत ही नोबल कॉज को अपना इनिशिएटिव बनाया है जिसका नाम है #ChefsFeedIndia। इसमें हम एनकरेज करेंगे सबको कि कमेंट करें 1 मील कमेंट करना। 1 मील, आपने 1 मील MEAL मील कमेंट करना है। ओके। जब ये वीडियो रिलीज होगी तब से लेके 1 हफ्ते तक हम सारे कमेंट्स को देखेंगे कितने कमेंट्स हैं। फॉर एवरी 1 कमेंट हम 3 मील सर्व करेंगे। तो अगर आपने एक कमेंट किया मील, तो 3 लोगों को खाना खिलाएंगे। द पर्पस इज कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है 1 आउट ऑफ एवरी 7 पर्सन इन इंडिया स्लीप्स विदाउट फूड, भूखा सोते हैं। तो हम इस हंगर को खत्म करना चाहते हैं, और इसमें हम सब शेफ्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और आप सबकी हम इसमें सहायता मांगते हैं। वैसे तो भी मैं उसमें शामिल हो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आया ही हूँ आपके लिए। आपने पूछा था कि मैं किस पर्पस से आया हूँ, तो मेरा मेन मकसद था कि आप जैसे तमाम शेफ्स के साथ मिलकर मैं इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाऊँ, और इसको आगे बढ़ाने का इससे बड़ा और कोई माध्यम हो भी नहीं सकता है। यदि हम सब शेफ्स मिल जाएंगे तो ये हम हंगर जो है इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर पाएंगे। और वैसे भी कविता जी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का ये एक गोल है। सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आज से मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। वंडरफुल। और मैं चाहती हूँ कि आप भी आगे आए, क्योंकि आपका एक कमेंट 3 लोगों का पेट भर सकता है। तो जब हम सब साथ मिलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारे देश का ये जो प्रॉब्लम है हंगर का, उसे हम कम कर सकते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। जी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हम दोनों का स्वाद भरा नमस्कार। कविता जी, जब आप मेरी इस मुहिम में शामिल हो ही गई हैं, तो क्यों ना एक प्लेट साइन की जाए। मेरा साइन? हाँ, ये लीजिए। बचपन से बहुत ही बड़ा शौक था कि मैं ऑटोग्राफ दूं। तो #ChefsFeedIndia में मेरे साथ हैं कविता जी। जी शेफ, आप भी शामिल होइए और इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।